बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नारायण नारायण नारायण। ये जो जन्मोत्सव की बधाई के कार्यक्रम में आनंद वृंदावन के हम लोग जो यहाँ आए हैं, तो ये जो बहुत 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 पुरानी परंपरा है, वो परंपरा कब की है? महाराज श्री के संन्यास यानी हमारे सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के संन्यास के पूर्व की ये परंपरा है। परम पूज्य महाराज श्री ने संत कोकिल, ये जो भक्त कोकिल, पिछली बार श्री भक्त कोकिल ये ग्रंथ बटा था सब लोगों को, तो परम पूज्य महाराज श्री ने लिखा है उनके संन्यास यानी 1942 में संन्यास हुआ, तो उससे पूर्व का यानी आप लोग कल्पना कर सकते हैं 1941 या 40, तो यानी 60 और 20 80 और 84 साल पूर्व के कुछ होंगे लोग यहाँ 84 के ऊपर भी, पर यानी वो भी उस समय बच्चे रहे होंगे। उस समय हमारे गुरु महाराज का प्रथम मिलन साईं साहब से हुआ। गुरु महाराज तो सन्यासी नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि हम उस समय गीता प्रेस में एक सामान्य सदस्य थे और जयदयाल गोविंदका जी यहाँ वृंदावन में आए हुए थे, तो उनके साथ हम आए थे। और श्री जी की बगीची ये कहाँ पे है वो तो लाल जी बताएंगे। तो वो श्री जी की बगीची में सत्संग था और वहाँ साईं साहब अपने भक्तों के साथ विराजमान थे। महाराज श्री को कहा गया पंडित शंकर बिहारी द्विवेदी जी को कि आप कुछ भक्ति के भाव सुनावें, और पहली बार साईं साहब ने पंडित जी को सुना और इतना उनको भाया, इतना उनको अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत अपने भक्तों को कहा कि पंडित जी को आश्रम ले चलो। पंडित जी को जब प्रार्थना की गई हमारे सद्गुरुदेव को, तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे रतनगढ़ जाना है, आगे मैं जब भी आऊंगा वृंदावन मैं अवश्य आऊंगा। और उसके बाद महाराज श्री लिखते हैं वो तो हमारा प्रथम मिलन था, पर भक्तों ने बताया, साईं के भक्तों ने आगे चल के महाराज श्री को कि साईं साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज श्री का संपूर्ण भविष्य देख लिया और अपने भक्तों को बताया कि कैसे ये जो पंडित है आगे चल के बहुत बड़े महापुरुष महात्मा बने। तो आप कल्पना करिए कि उस समय का महाराज श्री ने वर्णन किया है कि जब हम सन्यासी बनकर आए तो मानो कि पूर्व जन्मों की हमारी प्रीति वो जाग गई, और फिर तो इतना मिलना, इतना आपस में पूरे घंटों हम उनके सत्संग में साईं साहब के बैठे रहते और पता ही नहीं लगता जैसे मिनट बैठी कुछ ही मतलब समय बीता है और 2-2 3-3 घंटे बीत जाते थे और सत्संग चलता रहता था। तो महाराज श्री ने एक बात उनके शब्दों में मैं आपको सुनाऊंगा। महाराज श्री कहते हैं कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि उनका आश्रम ही मेरा असली निवास स्थान यानी सुख निवास। महाराज श्री ने लगता था कि हमारा असली निवास स्थान। ये पंक्तियां जब आज मैंने पढ़ी सुबह, तो आगे चल के महाराज श्री ने साईं साहब के जीवन का इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में वर्णन किया है, और सत्संग की ऐसी ऐसी बातें साईं साहब की बताई है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितने गहरे थे साईं साहब, और महाराज श्री ने कितना आनंद लूटा है।
और उनकी महानता बताई है महर्षि ने कि इतने महान होते हुए भी साईं साहब हमारे सामने बिना आसन के ही नीचे बैठ जाते थे, पांव दबाने लगते थे और इतना आनंद दिया उन्होंने, इतना प्रेम किया, इतनी सेवा की, अपना समझा और इतने बड़े होने पर भी उनका हम क्या कहें, हृदय से जब स्मरण आता है तो हृदय भर आता है। क्योंकि ये पंक्तियां उनके लीला स्मरण के 4 साल बाद लिखी गई। ये ग्रंथ भी 4 साल बाद 2004 संवत में साईं साहब का लीला स्मरण हुआ था, 2008 में ये पुस्तक महाराज ने लिखी है। तो सत्संग के बारे में जो लिखी है उस बात को सुना के हमको मुख्य रूप से श्री स्वामी जी महाराज का सुनना है, क्योंकि प्यारी प्यारी बातें तो आप जो सुनाते हैं इतनी अद्भुत है। और अब तो आज ही प्रस्थान कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट भी है परसों, कल फ्लाइट है इनकी लंदन के लिए। तो अभी तो हम लोगों को अपना काफी लंबा वियोग देके जा रहे हैं, पर शीघ्र ही लौटेंगे। तो महाराज ने एक जो संस्मरण लिखा है वो लिखते हैं कि सिंधु नदी के तट पर गांव का नाम है माझार। तो माझार में एक दिन श्री भक्त कोकिल जी, बाबा देवीदास, श्री टहलिया राम जी और भक्त कंवर राम जी विराजमान थे। तो बाबा देवीदास जी ने भक्त कोकिल जी को पूछा, क्या पूछते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी आप कृपा करके बताइए, एक फकीर की वाणी है, तेरी गली में आकर खोए गए हैं दोनों। फकीर की वाणी है, वो पूछ रहे हैं साईं साहब को, ये फकीर की वाणी का हमको रहस्य बताइए, क्या वाणी है, तेरी गली में आकर खोए गए हैं दोनों। तो दो कौन है, दिल तुझको ढूंढता है, यानी एक तो प्रियतम यानी ठाकुर जी, तो दिल तुझको ढूंढता है, तो दूसरा कौन खो गया है, मैं दिल को ढूंढता हूं। तो कहते हैं कि इसका भाव क्या है। स्वामी जी ने कहा, देखो यहाँ स्वामी जी साईं साहब के लिए प्रयोग किया गया है शब्द। तो साईं साहब ने कहा, प्रेमी पुरुषों की चाल अटपटी है, उसे वे ही जानते हैं। यानी ये जो फकीर की बात है उसको तो साईं साहब ही समझ सकते हैं। उन्होंने समझाया, कह रहे हैं कि ये जो फकीर है ये प्रेम की टेढ़ी मेढ़ी गली में घूमते फिरते और विरह की सांकरी किंतु लंबी खोर में जा पहुंचे, यानी विरह की पहुंच बहुत गहरी है। और हुआ क्या उसके साथ कि वो जो प्रियतम है, उन प्रियतम ने, वो तो प्रियतम को खोज रहे थे, पर प्रियतम ने क्या किया कि उन्हीं के दिल को चोरी कर लिया। तो कह रहे हैं कि दिल को भी पता नहीं चलता कि मेरी चोरी की जा रही है, वह समझता है कि मैं चोर को ढूंढने पकड़ने जा रहा हूँ। तो प्रेमी तो सोच रहा है कि मैं ठाकुर जी को पकड़ूंगा, पर ठाकुर जी ने ही उसका दिल चुरा लिया। अब कह रहे हैं कि वो दिल को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। तो कहा कि दिल तुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूँ। तो दिल को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है, कहता है दिल तो ले गए, अब जान भी ले जाओ। तो उसके पागलपन को देखकर कोई पूछता है, अरे मस्तराम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि अपने दिल को ढूंढ रहा हूँ, यानी उसके दिल को ही, जैसे गोपियों के दिल को ठाकुर जी ने चुरा लिया, वैसे इस प्रेमी के, इस फकीर के दिल को ठाकुर जी ने चुरा लिया। तो आगे साईं साहब समझाते हैं कि इस प्रकार प्रिया प्रियतम के विरह समाज में खोए हुए दिल को ढूंढना ये भी अत्यंत आनंददायक है। यानी ये जो विरह है उसकी साईं साहब ने उपमा दी है कि करोड़ों इंद्र के वैभव सुख से भी अधिक है।
इसमें स्वाद है परंतु भोग नहीं है, इसमें स्व है पर स्वार्थ नहीं है। सुख हो चाहे दुख, स्नेह की लौ जगती रहती है, इसमें गर्व है पर आह नहीं। अब ये चोरी करने की जरूरत क्या है ठाकुर जी को? तो साईं साहब उत्तर देते हैं कि बिना विरह के मिलन का मजा नहीं मिलता। मिलन तो नित्य है, रोज रोज की चीज है, उसमें क्या नयापन? नवीनता तो तब है जब आंख निचौनी हो, लुका छिपी हो, ढूंढना हो, पकड़ना हो। तो प्रेमी इस बात को समझता है और इसी को आगे बताया है साईं साहब ने कि अब उसको पता तो लग गया कि प्रियतम ने हमारा दिल चुरा लिया। अब प्रियतम क्या करते हैं कि प्रेमी जब दिल को ढूंढने निकला तो रास्ते में वो मिल गए। प्रेमी के दिल को अपने दिल में छिपाकर ठाकुर पूछ रहे हैं उसको, क्यों जी तुम मुझे ढूंढ रहे हो? प्रेमी कहता है, राम राम, मैं आपको क्यों ढूंढने लगा? आपसे मेरी क्या गरज है? मैं तो अपने दिल को ढूंढता हूं। तो प्रियतम क्या कहते हैं, वो भी तो पूरे खिलाड़ी है कि कहीं तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है कि मैंने चुरा लिया है। तो प्रेमी तो उनसे भी आगे है। प्रेमी ने कहा, राम कहिए, मेरा दिल इतना कच्चा नहीं है, वह पहले भले ही आपके चक्र में आया हुआ मालूम पड़े, परंतु पीछे वह आपको भी लेकर लौट आएगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। यही तो कारण है कि मैं आपको न ढूंढकर अपने दिल को ही ढूंढता हूं। तो ये जो भाव साईं ने यहाँ प्रकट किया, आज सुबह में पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो वो आपके सामने मैंने रखा है महाराष्ट्र के शब्दों में। कैसे साईं ऐसे जो गंभीर फकीर के जो शब्द और जो पद होते थे उसकी व्याख्या करते थे। आप पढ़िएगा, ग्रंथ तो आप सब लोगों के पास होगा ही, तो नहीं हो तो लाल जी भैया से ले लीजिएगा। नारायण नारायण नारायण। वेदान्तवेद्यं विभुम्
गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज
परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री आनंदानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, वेदानंद जी महाराज, हमारे आदरणीय भैयाजन, अम्माजन, साईं के लाडले प्रेमी जन, मातृशक्ति, आप सबको साईं जन्म महोत्सव की लख लख बधाई। आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, भैयाजन जैसे कहीं जाते हैं तो अकेले जाते हैं कि अपने परिकर को लेकर जाते हैं? परिकर को लेकर जाते हैं। ऐसे यदि भगवान का अवतार होगा तो उनके परिकर का भी अवतार होगा, क्योंकि भगवान अकेले आएंगे ही नहीं। वैसे तो भक्त मालकार ने भगवान के अकेले दर्शन को अधूरा दर्शन माना है। जब परिकर के साथ होते हैं तब पूरा दर्शन होता है, अकेले नहीं। हमारे श्री धाम वृंदावन में, ब्रज में एक महात्मा हुए, नागा बाबा जी महाराज। उनके बारे में ऐसा लोग मानते थे कि प्रातः काल मंगला करते थे द्वारिकाधीश की मथुरा में, और दोपहर में राजभोग करते थे बिहारी जी, और सायंकाल गिरिराज जी, और रात्रि के शयन की आरती करते थे बरसाना, और पैदल चलते थे। बड़ी बड़ी उनकी लताएं थी। एक बार रात्रि में वो निकल रहे थे और वो स्थान बरसाने के पास में है, वहां वो महात्मा की लटाएं उलझ गई, खड़े हो गए। सुबह जब ग्वाला गाय चराने आए, देखा कि बाबा खड़े हैं, उनके बाल उलझे हैं, लटाएं उलझी हैं। तो कुछ ग्वाला सुलझाने के लिए आए तो डांट लगाई, खबरदार जो छुआ। क्यों? बोले जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। सुबह से शाम तक खड़े थे, जो आए तो डांट कर भगाए। ठाकुर जी को दया लगी, ठाकुर जी जैसे हाथ लगाए तो बोले खबरदार जो हाथ लगाया तू हटो। कहा क्यों? तुम्हें तो कहते जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा, तो मैंने ही तो उलझाया है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूं। बोले क्या प्रमाण है तुम कृष्ण हो? कोई भी कह देगा कि तुम हम कृष्ण हैं, ऐसे तो नहीं मानेंगे। कन्हैया ने कहा फिर कैसे मानोगे? बोले आपके बारे में यदि कोई सच्चा सच्चा जानता है तो श्री किशोरी भी जानती है। यदि वो आकर के कहे कि ये मेरा अवतार है तो मान लो। कन्हैया ने कहा कि किशोरी जी का चिंतन किया, पधारो श्यामा जी। आई, आकर के बाबा को प्रणाम करके बोले बाबा यही मेरो अवतार है, यही मेरो घोट है। अब वो महात्मा तो महात्मा ठहरे। महात्मा ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं राधा रानी हूं। बोले क्या प्रमाण है तुम राधा रानी हो? कोई भी कह दे हम राधा रानी है। बोले आपको प्रमाण क्या चाहिए? बोले जब अष्ट सखियां आए और कहें ये हमारी स्वामिनी जी हैं तब हम मान लेंगे। किशोरी जी ने जो संकल्प किया तो अष्ट सखियां आ गई। परमात्मा को प्रणाम करके बोले बाबा यही मेरी स्वामिनी जी है। अब महात्मा मुस्कुरा हुए, बोले प्यारे आप सुलझा दो। जब सुलझा दिया तो कन्हैया ने कहा बाबा मुझको पहचानो ना है। बोले पहचानू तो सही, अगर ऐसे पहचान जाते तो इन सबके दर्शन कैसे होते?
पूरा परिकर चाहिए। निश्चित रूप से साकेत से यदि श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ नवमी के दिन, तो साकेत की ही रसीली सखी, प्रेम भरी पूर्ण सखी, ये कोकिल सखी का भी अवतार ही है। उनका अवतार है। वैसे तो आपको जानकारी होगी ही, 9 का अंक पूर्णांक है। 9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ोगे 9 ही आएगा। 9 दुनिया 18, 8, 1, 9, 9 3 27, 7, 2, 9। किंतु ध्यान रखना, राम का अवतार अष्टमी को, कृष्ण का अवतार अष्टमी को, किंतु गुरु का जो पूर्ण अवतार है वह निश्चित रूप से पूर्णिमा को है। वो पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्ण होता है, और जो पूर्ण होता है वही पूर्ण को लगा सकेगा। तो निश्चित रूप से साईं अम्मा हमारे पूर्ण हैं, इसलिए पूर्ण को रखा रहे हैं। इसलिए पूर्णिमा का अवतार है। तो अभी चैत्र मास की पूर्णिमा आएगी, उनका अवतार, उस तिथि को अवतार है। अब हमें कुछ बातें आपसे शेयर करनी है आपके साथ। आप सब जानते हैं संसार में जब अत्याचार, दुराचार, पापाचार फैल जाता है, समाज किताब से तपने लगता है, तो स्वाभाविक है देवता परेशान होते हैं, संत परेशान होते हैं, सज्जन पुरुष परेशान होते हैं। तो यह प्रार्थना की जाती है कि जो व्यापक तत्व है वो प्रकट हो, क्योंकि जो व्यापक तत्व है वो हमारे काम का नहीं होता, जो प्रकट तत्व है वो काम का है। जैसे अग्नि व्यापक है, किंतु यदि वह काष्ठ में प्रकट न हो, आपके रसोई घर में चूल्हे में प्रकट न हो, तो भोजन बनेगा, उसमें भोजन नहीं बन पाएगा। ठंड होगी तो ठंड नहीं निवृत्त हो पाएगी। अग्नि व्यापक है, किंतु प्रकट चाहिए। ऐसे परमात्मा व्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो व्यापक है और सर्वत्र समान रूप से, किंतु वह प्रकट हो। और वो परमात्मा कहाँ है, कैसे प्रकट हो, सब लोग अपने अपने ढंग से चर्चा करते हैं। कोई कहता है साकेत में रहो, साकेत में चल के प्रार्थना करो, कोई कहता है कैलाश करो। भगवान शंकर भगवती पार्वती को सुनाते हैं कि देवी, जब ये देवता लोग ऐसे कह रहे थे तो मैं भी उसी सभा में था। मेरे से पूछा कि आपका क्या मंतव्य है, तो मैंने अपना मंतव्य बता दिया कि परमात्मा व्यापक है, किंतु उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए यदि कुछ चाहिए तो उसका नाम है प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब परमात्मा को पाने के लिए प्रेम चाहिए, किंतु प्रेम प्रकट कैसे हो? सब तो कहते हैं प्रेम से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। जैसे कोई कहे कि ये वस्तु 1 लाख की मिलेगी, किंतु 1 लाख रुपए आएगा कहां से? वस्तु तो हमको पसंद आ गई है, हमारे जीवन की आवश्यकता है, किंतु पैसा तो होना चाहिए। तो ये प्रेम प्रकट होगा कहां से? हमारे महर्षि का एक वाक्य बहुत प्रचलित है, दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। जो दीपक देदीप्यमान है, प्रकाशवान है, यदि उस दीपक का स्पर्श आपको हो जाए तो आपका भी दीपक जल जाएगा। ऐसे जिसके हृदय में प्रेम हो, उसका स्पर्श आपको मिल जाए, उसका दर्शन आपको मिल जाए, तो आपके हृदय में भी प्रेम आ जाएगा। किंतु कई बार ध्यान रखना, ये प्रेमी लोग इस मामले में थोड़ा छुपे रुस्तम होते हैं, छुपे रुस्तम।
कि प्रेम को प्रकट नहीं होने देते। प्रेम धन है ना, जब आप प्रेम को अपना सच्चा धन मानोगे तो प्रकट करोगे। क्यों श्याम जी, इतना माल रखे हो किसी को पता नहीं है, स्वामी जी को भी नहीं पता है। ये स्वामी जी के पास आते हैं तो माल नहीं बताते कितना कहाँ है, माल तो छुपा लेते। ऐसे जब प्रेम को आप अपना धन मानने लगोगे तो फिर बताओगे। साईं प्रेम को छुपाते थे, ऐसे छुपाते थे, हम तो कई बार गदगद हो जाते हैं। हम लोग साधु नहीं हैं, कपड़े से साधु हैं, किंतु हम लोग समझते हैं कि सब लोग हमको साधु समझें। नहीं समझते, सुना देते। बचपन से निकला हूं, इतने साल हो गए, डंके की जोर से कहता हूं साधु हूं, इतने को छपा रहे। और साईं हमारे पूर्ण साधु थे, किंतु कहते थे कि हम साधु हैं ही नहीं। ये प्रेम की विलक्षणता है। आप सब परिकर जानते हैं कि साईं तो विरक्त थे, अम्माजन तो उनकी शिष्या है, अम्माजन तो सेविका है, सेवा में रही, किंतु ऐसे रहते थे जैसे गृहस्थ रहते हैं। वो तो महर्षि जैसे महापुरुष को वो पहचान गए और महर्षि ने उनको पहचाना। जैसे हीरे को जौहरी पहचानता है, किंतु जौहरी यदि हीरे की कीमत सही न लगाए तो हीरा भी बिखर जाता है। एक दूसरे को जो पहचाना वो दोनों पूर्णता का मामला है। और जितना हमने साईं को जाना है, साईं अंदर से पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे और हृदय से पूर्ण प्रेमी थे। साईं संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, सामान्य नहीं थे। उनकी वाक्य रचना, उनकी शैली, किंतु अपने को छुपा कर रखते थे। उसका कारण क्या है कि प्रेम छुपाने से बढ़ता है और छुपाने से नष्ट हो जाता है। जितना आप प्रेम को छुपाओगे उतना प्रेम बढ़ेगा। किंतु कई बार आपको सच कहें, साईं के प्रेम को यदि प्रकाशित किया किसी ने तो अम्माजन ने किया और दादा घीराम जी ने किया और हमारे महाराज श्री ने किया, नहीं तो वो तो छुपा के रखे थे। शायद अम्माजन ना आती जीवन में तो साईं को कोई पहचानता भी नहीं, कुछ कहीं प्रकट होते ही नहीं वो। और अम्माजन की ही कृपा से दादाजी ने किया, उनकी कृपा से उस प्रेम को प्रकाशित किया। तो आप कहोगे कि प्रेमी प्रेम को छुपाता है, तो फिर छुपाने की जरूरत क्या है? इन महापुरुषों ने क्यों छुपाया? अम्मा को भी नहीं छुपाना चाहिए था और किसी को छुपाना नहीं चाहिए था, छुपा देते। एक बड़ी रसीली बात है, चित्रकूट में ये बात भरत जी महाराज के बारे में कही गई। भरत जी महाराज के बारे में क्या कही गई? भरत प्रेम के समुद्र है, भरत प्रेम के समुद्र है। और जैसे समुद्र में अमृत रहता है, समुद्र में अमृत रहता है, कि उस अमृत को प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली है, मथना पड़ता है। अगर मथा नहीं जाएगा तो अमृत निकलेगा नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं घी में, अपने दुग्ध में घी रहता है, किंतु सही ढंग से घी बनाने के लिए एक प्रणाली है। आजकल तो डायरेक्ट दूध से ही घी निकाल लेते हैं, जमाते नहीं मशीनों से, किंतु वो स्वाद नहीं होता है। जो दही जमा करके फिर मथा जाए और फिर नवनीत निकले, फिर उसको आग में तपाया जाए और तपाने के बाद जो स्वाद आता है वो डायरेक्ट दुग्ध से निकालने से नहीं आता है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी विधि है, अगर आप विधि से नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं। तो भरत रूपी प्रेम समुद्र में प्रेम रूपी अमृत रहता है, किंतु इसको मथेगा कौन?
क्योंकि सामान्य बात तो हो तो मत दिया जाए। हाथ वाला तो कहाँ है नारायण? अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। इतने बड़े विशाल पात्र को मथने के लिए मथानी भी बड़ी चाहिए। अगर बड़ी मथानी ना हो तो फिर निकलेगा नहीं। अब जरा विचार करो, 100 लीटर दूध हो तो छोटी सी मथानी लेकर मथते रहो, निकलेगा कुछ? तो भरत तो गंभीर समुद्र है, उसको प्रकट करने के लिए राम जी एक बार फेल हो गए, दोबारा में सफल हुए। पहली बार राम जी ने प्रयास किया, वैसे तो राम जी ने कई बार प्रयास किया, किंतु लास्ट में वो सफल हो पाए। एक महापुरुष ने लिखा है कि राम जी भरत को छोड़ करके जनकपुर गए थे। भरत को ले जाते, किंतु लखन को ले गए, क्योंकि मथना भरत को है। तो जैसे ले गए तो स्वाभाविक होता है कि प्रेम में यदि थोड़ा सा पिछो होता है तो व्यक्ति रोने लगता है और बहुत पीड़ा होती है, उत्कंठा होती है। किंतु भरत जी महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लखन चले गए, राम जी चले गए, गुप्तचरों से पता लगाते थे कि भरत की क्या दशा है। तो भरत तो आनंद में थे, खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, और कई कई बार तो भावुकता में कह बैठते थे मैं राम हूं, चलो मेरे साथ खेलो। तो लोग उनका कमाल है, उनके सामने तो ऐसा नहीं बोलते। किंतु जब ब्याह निश्चित हो गया और जनकपुर से धावक गए और सूचना दी कि धनुष तोड़ दिया, ब्याह होने वाला है, तो पूरी चर्चा अवध में फैली। तो जैसे अवध में चर्चा फैली तो खेलत रहे तहां सुधि पाई, खेल रहे थे। अब कोई बिरही खेले तो लगता है क्या ये बिरही है। तो खेलत रहे तहां सुधि पाई, दोनों भाई दौड़ के आए और एकांत में दशरथ जी महाराज से कहते हैं तात कहां ते पाती आई। पत्र पढ़कर के जो आंसू बहा रहे वे आया कहां से है मामला। तो जो महाराज सुना तो थोड़े आंसू को आए, इनको छुपा। तो राम जी को लगा कि छोटी मथानी से काम नहीं चलेगा, ये भरत रूपी इतने विशाल समुद्र को मथने के लिए 14 वर्ष की मथानी बनाई राम। प्रेम अमीय मंदर विरह, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। ये पयोधि भरत है कैसे गंभीर। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। जैसे यशोदा मैया मथती हैं, पता है क्यों मथती हैं? वो मक्खन किसके लिए नहीं मथती? अपने लिए, राम जी के लिए। यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानि च गाती हुई
दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान निगायत क्षौमम भासव प्रतिकट तटे बिभ्रति सूत्रवनद्धम। इतना पुरुषार्थ क्यों कर रही है कि जो मक्खन निकलेगा वो अपने लाला को खिलाएंगे। ऐसे राम जी इतने गंभीर समुद्र का मंथन करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि अपने संतों को खिलाएंगे, अपने संतों को कमाएंगे ये प्रेम। कम से कम सुर संत हित, गजब की बात है। प्रेम की आवश्यकता दोनों को है, देवताओं को भी है और संतों को भी है। देवता लोग परम स्वार्थी होते हैं, देवता जैसा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है, और देवताओं से ज्यादा डरपोक भी कोई नहीं है। सबसे ज्यादा डरपोक है, इतने डरपोक हैं आपको क्या कहें। तुलसीदास जी महाराज तो इनकी डरपोकता का ऐसा उदाहरण दे दिया जैसे कुत्ता होता है, अब वो हड्डी चूसता है। कहावत यह है कि हड्डी कुत्ता लेकर आता है, अब सूखी हड्डी में कुछ होता तो है नहीं, तो जैसे उसको काटता है तो मसूड़ों में चोट लगती है, तो मसूड़ों से निकलता है रक्त, उसको लगता है हड्डी से निकल रहा है। ये विषयी लोगों की दशा यही है। जितने संसार में विषयी स्वार्थी लोग हैं उनको लगता है अमुक व्यक्ति सुख ले रहा है, उसमें कोई सुख है ही नहीं है, सुख त्रिकाल में हो सकता भी नहीं है। उसका अपना सुख ही, अपनी हानि हो रही है, अपने शरीर की हानि हो रही है, अपने समय की हानि हो रही है, अपने विवेक की हानि हो रही है, अपनी जानकारी की हानि हो रही है। जो हम जानते हैं कि यहाँ सुख नहीं है, किंतु उसकी भी हानि करके हम सोचते हैं यहां से सुख मिलेगा। जैसे कुत्ता है, और यदि उसको कहीं सिंह आता हुआ दिख जाए तो कुत्ता हड्डी लेकर भागता है कहीं सिंह छीन न ले। ऐसे ही संसारी लोग होते हैं ना, मांग के मुख भिखारी, काम के भिखारी, दाम के भिखारी, ये डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये छीन ले हमसे, अमुक न छीन ले, अमुक न छीन ले। तो सूख हाड़ लई भाग जन स्वान निरख युवराज। ऐसे ऐसे लोगों को भी प्रेम की जरूरत है। अगर ये प्रेम, अभी मैं रामायण का चिंतन कर रहा था, तो जैसे इतने स्वार्थी कि भरत और राम के मिलन होने वाला है चित्रकूट में, और देवता घबरा गए और घबरा करके कहने लगे बृहस्पति को बुला करके कि महाराज कुछ करो, अगर इन दोनों का मिलन हो गया तो हमारा अनर्थ हो जाएगा। गजब का खेल है, भगवान और भक्त के मिलन से किसी का अनर्थ हो सकता है, किंतु स्वार्थियों को तो लगता है कि अनर्थ हो जाएगा। बृहस्पति ने डांट लगाई, बोले काय को मरना चाहते हो, भक्त और भगवान के बीच में आओगे तो कष्ट पाओगे। बोले उस समय की तो बात छोड़ दीजिए, इस समय उसमें भरत थे नहीं, अब यहाँ भरत हैं। तो संसारियों को भी और देवताओं को भी, दोनों को विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। हम सबको प्रेम की आवश्यकता है। आप लोग भ्रांत मत हो जाना, कई बार बड़ी भ्रांति हो जाती है। जैसे हमको भ्रांति है ना, हम साधु हैं, ऐसे कई लोगों को भ्रांति होती है कि हम प्रेमी हैं, हम भक्त हैं। प्रेमी भक्त तो हो नहीं। ये प्रेमी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस दिन प्रेमी गोपियां थी, गोपियां ऐसी प्रेमी थी कि भगवान ने मुंह से भी नहीं कहा, केवल संकेत में कहा, वेणु बजाई, और वो जैसी थी वैसी उठ धाई। आप कभी पढ़िएगा, सुनिएगा, एक विलंब नहीं किया। अगर हम ऐसे प्रेमी हों कि भगवान बुलाए और अभी चल पड़े, न पीछे देखे न आगे देखे, कौन क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं, हमको तो दुनिया भर की परवाह है।
पति की परवाह है, पत्नी की परवाह है, बच्चों की परवाह है, धन की परवाह है, नाम की परवाह है, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग? तो आप अपने प्रेमी हो, प्रीतम के प्रेमी नहीं हो, अपने प्रेमी हो। कोई अपनी प्रतिभा का प्रेमी होता है, कोई अपने नाम का प्रेमी होता है, कोई अपनी जाति का भी प्रेमी होता है, कोई अपने परिवार का प्रेमी होता है। अगर आप जिस दिन सच्चे प्रेमी बन जाओगे, उस दिन परमात्मा को पास आने में सेकेंडों का भी समय नहीं मिलेगा। प्रेमी बने हैं, और प्रेमी में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है प्रेमी बनने की, हमारे महर्षि ने ये कहा है, प्रेम में यदि 99 नंबर किसी को देना है तो त्याग को देना पड़ेगा। और जैसे देखो, दोनों ध्यान रखना, राम जी के अंतरंगा सखी का ये जन्मोत्सव है। उस वाटिका में राम जी की पहली मुलाकात हुई किशोरी जी से, और आंखों आंखों में हुई। आंखों आंखों में ऐसी हुई, आपको क्या कहें कि दोनों की पलकें बंद हो गई। चपकना तजे दिगंचन, न जानकी जी की महाराज आंखें बंद हो, न राम जी की बंद हो। जानकी जी की आंखें क्यों नहीं बंद हो रही थी? जानकी जी के जो पूर्वज निमी है, और वही हम सब के पलकों पर बैठे, इसलिए पलकें बंद होती खुलती, उन्मेष निमेष होता है। अगर वो निमी न रहे तो पलकें फिर बंद नहीं होंगी। तो अब उनके कुल की बेटी अपने पति से मिल रही है। आजकल के कोई होते तो जरूर मुसलचंद घुस के बैठ जाते। आजकल तो बाबू जी आके खड़े हो जाते, क्या बातचीत हो रही हमको बताओ। उस समय तो पूर्वज तो चले गए, अब निमी जी चले गए तो आंखें बंद कैसे हो, खुले कैसे? राम जी तो खो ही गए। लखनलाल जी ने सोचा मामला गड़बड़ हो गया। अब गुरु जी पूछेंगे कि हमारा चेला कहाँ गया, तो क्या बताऊंगा, वो हमारे भैया खो गए। तो ऐसे ऐसे आंखों के सामने कर रहे, ऐसे 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 ऐसे, कोई फर्क ही नहीं है। राम जी के लखन ने प्रणाम करके कहा, भैया ये है कौन? आज तक तो ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं किसी को। राम जी परिचय दे रहे हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण हुई, पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश बिरत फुलवाई, शास विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता, रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुबंध पग धरे न काऊ। जैसे इतना कहा तो लखनलाल जी साष्टांग हो गए। तो राम जी का क्या करते हो? बोले कन्फर्म हो गया। क्या कन्फर्म हो गया? धनुष आप ही तोड़ोगे, कोई तोड़ ही नहीं सकता है। बोले इसमें कैसे कन्फर्म हो गया? बोले रघुवंशियों का जो सहज मन है वो कभी कुपंथ पर जाता नहीं है, और आप यदि इनको निहार रहे हो तो निश्चित रूप से हमको भाभी तो मिल गई। अच्छा, मिल गई। दोनों की दशा देखिएगा, ये प्रेम की बात बता रहे हैं आपके सामने। दोनों की दशा पता है क्या हुई? किशोरी जी को जैसे पता चला कि मेरे हृदय में प्रेम आया, तो सबसे पहले कहां गई? माँ भगवती के चरणों में। नवरात्र में राम जी इसीलिए आते हैं, उनसे प्रेम करना है तो पहले शक्ति की आराधना करो, फिर राम जी मिले। क्यों? वहां जाकर जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी स्तुति की, खशी माल मूर्त मुशकानी। तो हमारे महर्षि कहते हैं इसमें कि जानकी जी ने देखा कि अब प्रेम तो हो गया है, हमारे जीवन में त्याग की शक्ति चाहिए, समर्पण का सामर्थ्य चाहिए। और समर्पण का सामर्थ्य यदि कहीं से मिलेगा, त्याग का यदि सामर्थ्य मिलेगा तो भगवती से मिलेगा। भगवती त्याग की साकार विग्रह। ऐसे गोपियों के हृदय में जब वेणु गीत सुना और सुनकर के उनको पता चला कि दिल में प्यार आ गया, तो कात्यायनी महामाये महायोगिंद्र धीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये आराधना की, ये भी शक्ति की आराधना। तो प्रेम में त्याग की शक्ति चाहिए। अच्छा, राम जी ने भी शिक्षा दी और गुरु जी ने भी शिक्षा दी। राम जी कहते हैं कि दिल में प्रेम आए ना तो गुरु से कुछ छुपाओ नहीं, और गुरु जी सहज स्वभाव सब कह दिया। और गुरु जी ने भी काम किया। गुरु जी ने ऐसे आशीर्वाद नहीं दे दिया, जाओ जाओ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, मैं आशीर्वाद देता हूं। एक शिक्षा दी हमको, एक साईं के बच्चे ने शिक्षा दी, बड़े प्रेम से शिक्षा दी। साईं का बच्चा तो प्रेमी, उसका कोई रिश्तेदार था, वो बीमार था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और हमसे कहा कि महाराज कुछ करो। हमने कहा जाओ, कुछ नहीं होगा। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो धीरे से एकांत में कहा कि महाराज जी ऐसे मत कहा करो, कुछ नहीं होगा, नहीं तो लोगों की श्रद्धा बिगड़ जाएगी, वो तो मर ही जाएगा। तो हमने कहा क्या कहा करें? बोले ये कहा करो कि तुम भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते, शायद प्रार्थना सुन ली जाए। तुम भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते हैं, तो शायद प्रार्थना सुन ली जाए, क्योंकि तो पहले से निश्चित है। हमने कहा बात तो तब से हम ऐसे करते हैं। हमने कहा तुम गुरु बनाने लायक हो, हम कभी नहीं कहते कुछ ऐसा, हम भी प्रार्थना करते, तुम भी प्रार्थना करो। तो प्रार्थना गुरु जी ने क्या किया? सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। देखिए ये प्रार्थना, सुमन पाई, राम जी सुमन लेकर पुष्प लेकर आए थे, मुनि पूजा कीनी, और फिर आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुधारे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि गुरु ने भी संदेश दिया, शिष्य ने भी संदेश दिया, और श्री किशोरी जी ने भी संदेश दिया कि गुरु का संबल होना चाहिए, और गुरु को भी आराधना का संबल होना चाहिए, और प्रेमी के जीवन में त्याग का संबल होना चाहिए। अगर त्याग का संबल नहीं तो प्रेम कभी सफल होने वाला नहीं है। वैसे तो हमारा कहाँ इंदौर वाला, ये तो कहेगा प्रेम किए ही नहीं जाता, हो जाता है। ये तो यही कहेगा महाराज प्यार किया तो नहीं जाता है, हो जाता है। अब थोड़ा बूढ़ा हो गया इसलिए कुछ बुलाता नहीं, नहीं तो ये सेब तो तुरंत खड़ा हो जाता था। तो महाराज प्यार किया नहीं, हो जाता है। ये कृतोपास जिन्होंने पूर्व में प्रयास किया है और उस जन्म में सफल नहीं हो पाए भगवान से प्रेम करने के लिए। वैसे तो प्रेम इतना सहज और सरल है, तो प्रेम छुपाने की बात भक्त कोकिल में ही है। एक फकीर जाते थे कहीं, उनकी जो बेटी थी उससे उनकी मोहब्बत हो गई, तो रोज दरवाजे में आ जाते थे, वो रोज दरवाजे में आ जाते थे। तो घर वालों को जो पता चला, उस बेटी को लेकर दूसरे शहर में चले गए। वर्षों हो गए, और जब वर्षों हो गए महाराज वो आई, वही दरवाजे पर खड़े ही रह गए। कि प्रेम की विलक्षणता। बाद में जब उनको पता चला, उसने महाराज इतना विरह था कि पानी डाला तो पानी सूख गया। और उसने बाद में कहा कि तुम छुपा नहीं पाए, काश ये छुपा नहीं पाए। अगर प्रेम छुपा लेते तो वो अमृत हो जाता, और प्रेम छुपा देंगे तो वासना बन जाएगी। इसलिए प्रेम को छुपाना आना चाहिए। तो प्रेमी तो प्रेम छुपाना चाहता है। तो जैसे हमारे भक्त कोकिल प्रेम छुपाना चाहते थे, किंतु आप सबके लिए अम्मा जन ने और दादा घेई राम जी ने उसको प्रकट किया। क्योंकि अगर वो प्रकट न होते तो आप सबको ये रस कहाँ से मिलता, ये उत्साह कहाँ से मिलता। और आज स्वामी जी ने स्मरण दिलाया महाराज जी की, तो हम सोचने लगे उस समय महाराज जी को कैसे लगता था सुख निवास ही हमारा अपना निज स्थान है। आपको एक बात बताएं, हम लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि अंग्रेजी में एक शब्द जज करना, व्यक्ति ऐसी जगह जाकर रुकना चाहता है जहां उसको कोई जज न करे, कैसे बैठा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है। समाज में तो लोग पूरे जिंदगी भर परीक्षा करते हैं, साधुओं की भी परीक्षा करते हैं,
पूरी जिंदगी भर उसको परीक्षा में और प्रतीक्षालय में बैठा के रखना चाहिए। उसको स्वतंत्र, ये भगत लोग भी जल्दी छोड़ते नहीं है। तो साईं के यहाँ ऐसा था कि महाराज जी आए थे, जैसे आके बैठ जाए। हमने 2 वीडियो देखे, महाराज जी का अचला इधर जा रहा है, ऊपर कुछ पहने नहीं है और ऐसे गश्तम गश्तम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। सब साईं के बच्चे आगे घेरे हुए हैं, कोई हवा कर रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। उसका कारण क्या है कि प्रेम निश्चित रूप से शरीर से ऊपर ले जाता है और साईं के बच्चे ये शरीर से ऊपर उठे हुए थे, इसलिए जो शरीर से ऊपर उठा हुआ है उसके सामने साधु को तो अपना स्थान ही लगेगा, अपना स्थान लगेगा। और जो शरीर में अटके हुए लोग हैं वो तो एक एक क्रिया पर ध्यान देते हैं, वो कैसे बोल रहा था, कैसे देख रहा था, कैसे चल रहा था, और सब अपने आधार पर आकलन करते हैं। तो प्रेम तो अद्भुत तत्व है, प्रेम जैसा रसायन दूसरा कोई है नहीं। और उस प्रेम रूपी रसायन को प्राप्त करने के लिए प्रेमियों का संग चाहिए। पता नहीं आप सब प्रेमी यहाँ बधाई देने आते होंगे, और किंतु हम तो यहाँ बधाई लेने आते हैं, देने नहीं आते। और खाली थैला आते हैं, थैला भी नहीं लाते और भर कर ले जाते हैं, भर कर ले जाते हैं। एक बार मुझे स्मरण है, साईं के बच्चों के परिवार की वजह से दादाजन भोपाल में मेरा मुलाकात हुई और भोपाल के परिकर को लेकर आए दादाजन और अम्मा जन। इतना बधाई में नाचे हैं, आज तक हमारे कथा में राम जन्म ऐसा कभी हुआ नहीं है जैसे उस समय हुआ। और लगभग राम जन्म हम याद करते हैं जब बनाते हैं उनको, तो खूब महोत्सव किया। महोत्सव करने के बाद फिर वो बहुत सारी बधाई लेकर के आए थे और बहुत सामग्री, तो हम सामग्री तो रख लिए, जो दक्षिणा लेकर आए थे दादाजन वो हम वापस करने लगे। तो हमारा हाथ पकड़ करके बोले, तुम्हारे बाप के बाप नहीं रोकते थे तो तुम कैसे मना करोगे? हमको ऐसे बोले, तुम्हारे बाप के बाप नहीं मना करते थे तो तुम कैसे मना करोगे? जबरदस्ती रख दिया उन्होंने। और कहा कि आज के बाद जो साईं के हाथ से मिले तो महाराज जी जैसे लेते थे वैसे दिया करो। तो हम तो यहाँ देने के लिए ही आते, देने के लिए ही आते हैं, हर ढंग से देने और आप सबके प्रेम को लेने के लिए आते हैं। और अम्मा जन निश्चित रूप से यहाँ आप सब प्रेमी जनों को खूब प्रेम बधाई में बांट रही है और सौभाग्य है आप सबका। हमने देखा है दादाजन का भी समय, यही राम दादा के समय तो मैं नहीं था, किंतु मान जी महाराज के समय, दादाजी के समय, उस समय हम आते थे यहाँ साथ में आते थे। और हमको एक बहुत यहाँ आने में बहुत डर लगता था। आते तो लेके आते थे महाराज जी, डर क्या लगता था, ये लोग जोक सुनाते थे, वैसे वाले जोक अब गुरु जी के सामने हंसे कैसे तो अपना तो बैग में डालते थे। जब यहाँ जोक आप लोग सुना रहे तो आंख बंद कर लेते थे और बैग में पता है क्या डालते थे, जो पहले कभी गुरुजनों ने पिटाई की हो या जिसमें कष्ट हुआ हो वो हम याद करते थे कि हंसे नहीं, यहाँ नहीं तो कहेंगे ऐसा हंसता है। अब यहाँ तो साईं के यहाँ सब हंसते ही हैं। तो हम उस समय भी देखे हैं और आज भी समय देख रहे हैं। हमारे भैया जन आप सबको निश्चित रूप से इतने प्यार से पाल रहे हैं जैसे इनके अंदर अम्मा जन ही आकर के प्रकट हो रहे हैं। हमारे ये साईं साक्षात भरत प्रेम स्वरूप थे। अम्मा जन प्रकट करने वाली थी। अम्मा जन और इनके अंदर तो दादा जन भी, दादा घी राम जी सब प्रकट होकर आप सबको प्रेम लुटा रहे हैं। आप सब खूब लूटो और हमको खूब लुटाओ, इनसे लूटे जाओ और हमको लुटा के दिखाओ। आप सब खूब साईं का प्रेम, हमारे गुरुजन का प्रेम हमें दीजिए। यही आप सबसे बधाई के रूप में आप सबको लख लख बधाई। हमारे छोटे साईं हमको कान में कहते 1 बजे तक कहना है। हमको कहा 1 बजे तक, फिर बोले आप चाहे 2 बजे तक कहते रहे, कम से कम 1 बजे तक। हम 1 बजे तक नहीं, क्योंकि ये सब महापुरुष लोग जो हमारे, आप लोग तो 2 बजे भोजन वाले हो, सब सिंधी 2 बजे खाते हैं।
भोजन भी सुने। हमारा 2-3 बजे पहले भोजन नहीं होता, रात्रि में 11 बजे, 12 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और हम तो ट्विन वन हो गए, इनके साथ इनके जैसे हो जाते, आप लोगों के साथ आप जैसे हो जाते। जब जहाँ जितने टाइम कर लेते हैं कि तो इन लोगों का तो 11:30 बजे का टाइम, 12 बजे का, 11 बजे का देखो। और महाराज जी खांस रहे थे कि बंद करो या पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम बोलते चले जा रहे हो। तो हमने सोचा, इसीलिए हमने सफाई की भाई कि साईं जी ने कहा था, छोटू साईं जी हमको, इसलिए हमने किया है। अभी आप सबको बधाई का आनंद लीजिए। तो आपका तो 2 बजे वाला मामला है, अभी तो आपका टाइम है। आप लोग खूब इसका आनंद लीजिए और अपने जीवन में प्रयास कीजिए कि हमारे हृदय में प्रेम प्रकट, और ऐसा प्रेम प्रकट हो, इस प्रेम को प्रकट करने के लिए कुछ काल 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट तो ऐसा दो जिसका प्रतिदान तुम्हें नहीं चाहिए। ऐसा कर्म करो जिसका फल चाहिए नहीं, इतना नहीं, कोई थैंक यू भी कहे वो भी नहीं चाहिए। कि निष्काम कर्म अंतःकरण को पवित्र करता है। हमारे जीवन में निष्काम कर्म जब तक नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं आएगी, निष्कामता आएगी। हम अपनी तरफ से कुछ कर्म, जो भी कुछ कर्म ऐसे करें, कुछ काम ऐसे करें जिसका प्रतिफल न मिले, केवल भगवत प्रेम मिले। आप देखना साईं जल्दी जीत जाएंगे और हमें खूब माला माल कर देंगे। और इतने प्रेम धन से इस, अच्छा यही धन साथ रहेगा और कोई धन साथ नहीं रहेगा। मीरा कहती है, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। तो ये धन है सच्चा धन। तो आप खूब बधाई में लूटो और लुटाओ। आप सबको साईं जन्मोत्सव की लख लख बधाई।